नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी TSSB TGT 2021 के लिए मध्यकालीन भारत इतिहास। टॉपिक होगा मुग़ल साम्राज्य। इससे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल सके। हम आपको यहाँ पर पूरे इतिहास की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ लगभग आपको 150 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे। अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में मुग़ल साम्राज्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं बाबर को। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना की थी? तो ये इब्राहिम लोदी। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये फरगना में हुआ। बाबर था एक चगताई तुर्क था। बाबर अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंशज था? अपने पिता की ओर से बाबर तैमूर का वंशज था। माँ की ओर से बाबर किसका वंशज था? माँ की ओर से बाबर मंगोलों का वंशज था। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया जिसे इतिहासकारों ने वास्तविक अभियान माना है? ये हो जाएगा 1519 ईस्वी। बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? ये जो था ये यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। 1519 से 1524 ईस्वी के बीच बाबर ने किस भारतीय प्रदेशों या प्रांतों को जीता? तो उसने ये सारे प्रांतों को जीत लिया था तब तक, लाहौर, सियालकोट, भजौरा, भैरा। निम्नलिखित में किसके द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी दोनों द्वारा इसको निमंत्रण दिया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तोपखानों का प्रयोग। बस तो यहाँ सभी हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त में सभी हो जाएगा क्योंकि उसके बाद तुलगामा नीति भी थी, सनप्रत्येक योग्यता भी थी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन तोपखाना का प्रयोग भी पूरी तरीके से यहाँ किया गया था। इसमें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां थे। पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? तो ये थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली दोनों। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने सर्वप्रथम अपने नाम का खुतबा कहाँ पर पढ़वाया? तो उसने दिल्ली। मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में खानवा स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, या कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी के निकट स्थित है। खानवा का युद्ध जिसे जीतने के बाद बाबर की विजयों को भारत में स्थायित्व प्राप्त हुआ कब लड़ा गया? ये 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह पराजित हुआ। बाबर ने इस युद्ध के विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया था?
बाबर सिंधिया के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी ये घाघरा का युद्ध। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। उससे निम्नलिखित में से कहाँ पर दफनाया गया था? उसे काबुल में दफनाया गया। पहले आगरा में था, उसके बाद उसको काबुल ले जाया गया। बाबर ने अपनी मिर्जा की पैतृक उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि कब धारण की? उसने ये 1507 ईस्वी में धारण की। बाबर ने किससे तुलगामा युद्ध नीति सीखी थी? तो बाबर ने यहाँ पर उज़्बेकों से तुलगामा युद्ध की नीति सीखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी की रचना किस भाषा में की है? ये तुर्की भाषा। बाबर की किस रचना को खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है? ये रिसाला ए उसज। बाबर सिर्फ एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं, यह कथन किसका है? ये लैनपूल। बाबर ने अपने 4 पुत्रों हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान में किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? ये सभी जानते हैं कि हुमायूं को उसने उत्तराधिकारी बनाया था। हुमायूं को निम्नलिखित में किससे संघर्ष करना पड़ा? अपने भाइयों से, मिर्जा वर्ग के सरदारों से, अफगानों से या सभी से? यहाँ उसे सभी से संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं ने गृह युद्ध से बचने के लिए अपने भाइयों में एक विस्तृत भूप्रदेश बांट दिया था। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर हिंदाल सम्मिलित नहीं है, यहाँ इसको अलवर दिया गया था, अलवर का क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन हुमायूं के प्रबल और प्रमुख शत्रु थे? इसके अफगान जो थे वो प्रबल शत्रु थे। हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया। यह कलिंजर पर किया गया था। हुमायूं के आक्रमण के समय कलिंजर का शासक कौन था? उस समय प्रताप रुद्रदेव। चौसा का युद्ध जो हुमायूं के पतन का कारण बन गया, कब लड़ा गया? ये 26 जून 1539 ईस्वी को। चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित था? यह कर्मनाशा नदी। निम्नलिखित युद्धों में किसने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया और अंततः उसे भारत की निर्वासित होकर ईरान जाना पड़ा? ये बिलग्राम के युद्ध ने। हुमायूं को अपने किन 2 सैनिक अभियानों के समय की गई भूलों के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों खोना पड़ा? गुजरात और बंगाल। हुमायूं की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? यह हो जाएगा सभी। हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1540 से 1555 ईस्वी तक। हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसकी सैन्य सहायता से पुनः भारत को जीतने का प्रयास किया? ईरान के साथ तैमास। निम्नलिखित युद्धों में किसने अफगानों की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया? सरहिंद का युद्ध। दूसरी बार कब हुमायूं का दिल्ली में राजअभिषेक किया गया?
ये 23 जुलाई 1555 ईस्वी को द्वारा से उसका अभिषेक हुआ। हुमायूं द्वारा लड़े गए किस युद्ध में उसके अल्पायु पुत्र अकबर और बैरम खान ने भी हिस्सा लिया था? ये सरहिंद का युद्ध। शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है। यह सम्मान उसे किसे प्राप्त करने पर दिया गया? ये हुमायूं। शेर शाह के जीवन और उसके कार्यकलापों से संबंधित पुस्तक तारीख़-ए-शेरशाही की रचना किसने की? अब्बास खां शेरवानी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फरीद का 1472 ईस्वी में जन्म हुआ? ये नरनौल। निम्नलिखित में से किसे फरीद को एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की गई? ये बहार खां लोहानी द्वारा। हजरत आला की उपाधि के साथ शेर खां कहाँ का शासक बना? दक्षिणी बिहार। निम्नलिखित युद्धों में किसे जीतने के बाद शेर खां शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि के साथ भारत का सुल्तान बना? चौसा का युद्ध। मालवा के शासक कादिर शाह के अधिकार से किन किलों को शेर शाह ने छीना? यानी कि यहाँ सभी को। शेर शाह की निम्नलिखित विजयों में किस विजय को इतिहासकार शेर शाह के नाम से सबसे बड़ा धब्बा बताते हैं? रायसीन। रायसीन के दुर्ग को जिसे शेर शाह चालाकी और धोखे से जीता, उसका तत्कालीन शासक कौन था? शासक उसका पूरन मल। शेर शाह के समय राजपूतना के अनेक छोटे छोटे राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ए और बी दोनों, मेवाड़ और मारवाड़। शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? बुंदेलखंड। निम्नलिखित में से किस किले पर आक्रमण के समय हुए एक विस्फोट में 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई? कलिंजर। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन शेर शाह के साम्राज्य की सीमाओं का अंतर्गत शामिल नहीं था? प्रयुक्त में सभी। शेर शाह का राज्य किस प्रकार का था? केंद्रीकृत निरंकुश तंत्र। शेर शाह के समय सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी सरकार। शेर शाह के प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श राज्य कौन था? जौनपुर। निम्नलिखित शेर शाह कालीन किन प्रांतों में पूर्वकालीन सूबेदारी व्यवस्था ही लागू थी? उपर्युक्त में सभी। शेर शाह की लगन व्यवस्था मुख्यतः थी, उसकी व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। शेर शाह के समय में लगान निर्धारित करने के लिए किस प्रणाली का प्रचलन था? ये उपर्युक्त में सभी। शेर शाह के समय में लगान की दरों की एक नई प्रणाली निकाली गई जिसे कहा गया राई। शेर शाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया गया? 1/3 भाग। शेर शाह ने किन धातुओं के सिक्के डलवाए? उसने चांदी, तांबा, सोना सभी धातु के सिक्के डलवाए थे। रुपये का प्रचलन करवाने वाला पहला शासक शेरशाही था। शेरशाह द्वारा चलवाया गया
178 ग्रेन का रुपया किस धातु से निर्मित था? ये चांदी का। शेरशाह के समय में स्वर्ण निर्मित सिक्कों को कहा जाता था? इसको असरफी के नाम से जाना जाता था। शेरशाह ने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर टकसाल और सुल्तान का नाम किस भाषा और लिपि में खुदवाया? उसने अरबी और नागरी लिपि में। शेरशाह के समय कुल टकसाल संख्या कितनी थी? ये 23 थी। निम्नलिखित में से कौन विद्वान शेरशाह के समकालीन था? मलिक मोहम्मद जायसी। बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह दूसरा हैदर था, यह कथन किसका है? ये अब्बास खां सरवानी। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 को कहाँ पर हुआ? ये अमरकोट में हुआ। हुमायूं के किस भाई के संरक्षण में अकबर का लालन पालन हुआ? ये अस्करी। 9 वर्ष की अल्पायु में अकबर निम्नलिखित में से कहाँ का सूबेदार बना? ये सूबेदार जो बना था वो बना था गजनी का। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर किस सैन्य अभियान में व्यस्त था? पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध। निम्नलिखित में अकबर द्वारा किसे जीतने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने उसे युवराज घोषित किया? सरहिंद। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को किसके संरक्षण में हुआ? ये बैरम खां के संरक्षण में किया गया। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? काला नौर। राज्याभिषेक के बाद अकबर के लिए पहला संकट उत्पन्न किया? अफगानों ने। सर्वप्रथम बैरम खां किस मुगल बादशाह की सेवा में शामिल हुआ? ये हुमायूं की। पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें अंततः हेमू की पराजय हुई कब लड़ा गया? ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया। दिल्ली को हेमू से बचाने के लिए अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमू के बीच लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। हेमू उर्फ हेमराज किस कुल का था? ये धूसर वैश्य। मृत्यु के पूर्व बैरम खां और मुगल सेना के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया तिलवाड़ा का युद्ध। तथाकथित पर्दा शासन का प्रभाव अकबर के जीवन में कब से कब तक रहा? 1560 से 64 तक। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में कौन सही नहीं है? अहमदनगर 1601 ईस्वी। अकबर का समकालीन मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सुमिलित नहीं है? गोंडवाना अब्दुल्ला खां। निम्नलिखित राजस्थानी राजपूत राज्यों में किसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? आमेर के राजा। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन किस सामंत का मेड़ता पर अधिकार था? जयपाल। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ शासक कौन था? राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था?
ये किया मानसिंह ने। निम्नलिखित में कौन राजस्थानी राज्य अकबर के अधिकार में नहीं था? ये उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं था। निम्न में से किसने अकबर के वैवाहिक संबंध थे? किससे अकबर के वैवाहिक संबंध थे? आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि उसके सभी के साथ में संबंध थे। 1572 ईस्वी में अकबर ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था? ए और बी दोनों। अकबर ने गुजरात अभियान के समय ही पहली बार समुद्र का दर्शन किया। ए और बी दोनों। पुर्तगालियों से पहली बार भी वहीं पे मैं मिला था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? ये कांधार, ऑप्शन सी। अकबर की समकालीन दक्कनी रियासतों में किसने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? खान देश। अकबर की अंतिम विजय कौन थी? आसिरगढ़। अकबर की अंतिम विजय कौन थी? हो गया 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ को जीतने के बाद अकबर ने खान देश का नया नामकरण किया दान देश। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, उपयुक्त में सभी। 25 अक्टूबर 1605 को मुगल सम्राट अकबर की निम्नलिखित में से किस बीमारी से मृत्यु हो गई? इनकी मृत्यु अतिसार से हो गई थी। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहां पर करवाई? ये फतेहपुर सीकरी में। अकबर की धार्मिक नीति का प्रथम चरण उसकी सहकुल की नीति के कारण प्रसिद्ध रहा। अकबर की सुलहकुल की नीति उसके किन आदर्शों का प्रतिफल थी? उपर्युक्त में सभी। मुगल सम्राट अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को किस उपाधि के साथ सम्मानित किया? जगत गुरु। अकबर ने हिंदू धर्म के किस सिद्धांत को अपनाया? कर्मवाद, पुनर्जन्म, दोनों। ए और बी। निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसे सम्राट अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दी थी? गुरु रामदास। अकबर ने दीन ए इलाही, ईश्वर का धर्म तथा तौहीद ए इलाही देवी एकश्वरवाद की स्थापना कब की? 1582 में। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? ये था अबुल फजल। अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था बीरबल। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1584 ईस्वी में अकबर ने किस संवत के प्रचलन को बंद कर सौर वर्ष के प्रयोग का शुरू करवाया? ये हिजरी संवत। निम्नलिखित में किसकी अकबर द्वारा उपासना की गई? प्रकाश के स्रोत सूर्य। नवरत्नों में अकबर सर्वाधिक प्रिय कौन था? सभी जानते हैं कि बीरबल सबसे प्रिय था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने कवि प्रिय या कविराज की उपाधि प्रदान की? यह भी बीरबल को प्रदान की गई। किसे अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? भगवान दास। निम्नलिखित में से किसने अकबर के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा? ये लैनपूल ने। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में किसने अकबर के समय भारत की यात्रा की? तो ये सारे लोग थे। अपनी पत्नियों में किसे सलीम ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की?
ये मानवाई को दी गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। राज्याभिषेक के समय जहांगीर ने उपाधि ग्रहण की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया? ये खुसरो ने। जहांगीर के समकालीन किस सिख गुरु ने शहजादा खुसरो की विद्रोह के समय मदद की थी? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मेवाड़ की विजय। निम्नलिखित में से किसकी सेवा में मलिक अंबर था? अहमदनगर। 1622 ईस्वी में कंधार को मुगलों से किसने जीता? यह जीता पर्शियों। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। विवाह से पूर्व नूरजहां का नाम था मेहरुनिस्सा। जहांगीर के समय हुए विद्रोह में किस विद्रोही ने बादशाह जहांगीर को ही अपना बंदी बना लिया? महावत खां। जहांगीर के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए किस एकमात्र यूरोपीय यात्री ने अपने वर्णन में अनारकली और जहांगीर के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है? ये विलियम फिंच द्वारा। जहांगीर के समकालीन विद्वानों में कौन शामिल था? यहाँ पर ये उपर्युक्त सभी शामिल थे। जहांगीर के समय निम्नलिखित ग्रंथों में किसकी रचना हुई जिसे होमर, शेक्सपियर और मिल्टन की रचनाओं के समकक्ष रखा गया है? रामचरितमानस। निम्नलिखित में किसे जीतने के बाद खुर्रम को जहांगीर ने शहजादा शाहजहां की उपाधि प्रदान की? अहमदनगर। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां कहां पर था? दक्षिण में। जहांगीर की मृत्यु के तत्काल बाद शाहजहां राजधानी आगरा की ओर चल पड़ा। मार्ग में किस स्थान पर उसने स्वयं को बादशाह घोषित किया? लाहौर में। शाहजहां के विरुद्ध किस बुंदेल सरदार ने विद्रोह किया था? जुझार सिंह। 1628 से 29 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने जुझार सिंह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया? ये महावत खां। शाहजहां का निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संघर्ष हुआ? हरगोविंद। शाहजहां ने दक्कन के निम्नलिखित राज्यों में किसे जीतकर पूरी तरह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया? अहमदनगर। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को 1636 में दक्कन की सूबेदारी सौंपी? औरंगजेब। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिण सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगाबाद। 1645 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन की सूबेदारी छीनकर उसे निम्नलिखित में से कहाँ का सूबेदार बनाया?
गुजरात। औरंगजेब ने दक्कन की लगन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता ली? मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से किसे जीतने में शाहजहां सफल नहीं हुआ? कंधार। शाहजहां ने अपने पुत्रों में किसे मध्य एशिया सैन्य अभियान के लिए भेजा? दारा शिकोह। शाहजहां ने अपने बच्चों में किसे उसकी विद्वता, उदारता, दयालुता के कारण शाह इकबाल की उपाधि प्रदान की? ये दारा शिकोह को दी गई। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म निम्न में से कहाँ पर हुआ? दोहद, उज्जैन में। औरंगजेब की न्यायप्रियता के बारे में किसने लिखा है? ओमिंगटन। मुगल राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद सर्वप्रथम औरंगजेब ने सैन्य अभियान किया। असम के विरुद्ध। बादशाह के रूप में औरंगजेब को दक्कन की तत्कालीन किन शक्तियों का सामना करना पड़ा? उपर्युक्त में सभी का। औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1687 ईस्वी में। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष कब हुआ? 1656 ईस्वी में। मुगलों से शिवाजी की पहली भिड़ंत कहाँ पर हुई? ये अहमदनगर में हुई। निम्नलिखित में किसे पराजित करने में शिवाजी सफल नहीं हो सका? मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा कब गया? 1666 में। मराठा स्वतंत्रता संग्राम ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी और दक्षिण ही उसकी कब्रगाह बन गई, यह कथन किसका है? लैनपूल। औरंगजेब ने निम्नलिखित परंपराओं मुसलमानों में किसे प्रतिबंधित कर दिया? उसने ये सारे के सारे द्वार सब बंद कर दिए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के किस वर्ष दरबार में संगीत और नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया? 11वें वर्ष। औरंगजेब के समय में निम्नलिखित में से कौन जजिया कर से मुक्त था? उपर्युक्त में सभी। उत्तर भारत में औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम संगठित विद्रोह किया गया था जाटों द्वारा। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध नेतृत्व किया? गोकुल। निम्न जाट नेताओं में किसने 1688 में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटपाट की? राजाराम। सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ? मुगल काल में। सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ये ए और बी दोनों, बाबर और हुमायूं। 1540 में अंगद और हुमायूं की मुलाकात निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई? पंजाब में। निम्नलिखित गुरुओं में कौन वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था? अमरदास। निम्नलिखित गुरुओं में किसने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह प्रणाली लवन की शुरुआत की? ये रामदास द्वारा। गुरु अमरदास से गोविंदवाल में किस मुगल सम्राट से भेंट की? अकबर से। निम्नलिखित सिख गुरुओं में किसके समय में गुरु पद पैतृक बन गया? गुरु रामदास। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई?
ये गुरु अर्जुन देव द्वारा। किस सिख गुरु द्वारा सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया गया? ये भी गुरु अर्जुन देव द्वारा। किस सिख गुरु ने धर्म के रक्षार्थ सिखों को संग बनाने का कार्य किया? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद को 2 वर्ष तक किस मुगल बादशाह ने जुर्माना न देने के कारण कैद में रखा? जहांगीर। निम्नलिखित में किसने आनंदपुर नगर की स्थापना की? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसने बाकला दे बाबा का उपाधि दी? गुरु हरकिशन। किस सिख गुरु ने अपने को सच्चा बादशाह कहा? बंदा बैरागी। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत की गई? यहाँ पर ये सभी प्रथाएं। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को किस मुगल बादशाह ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया? औरंगजेब ने। आदि ग्रंथ को किसके द्वारा समय में गुरु ग्रंथ कहा जाने लगा? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने गुरु की गद्दी की प्रथा समाप्त करते हुए गुरुवाणी को ही गुरु का स्थान प्रदान किया? गुरु गोविंद सिंह। दसम पातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचार को संकलित किया गया है? गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों, ये थे मुगल साम्राज्य संबंधित MCQ 180 प्लस प्रश्न। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास वीडियो पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हुआ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।